हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लास 10th में एक टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये टॉपिक एग्जाम्स में यानी बोर्ड एग्जाम्स में एक बार 3 मार्क के लिए पूछा गया था। इस टेबल्स में से कुछ कंडीशंस आपको टेबल के फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम्स में दी थी और उस कंडीशंस को उन्होंने यहाँ पर पूछा गया था। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को किस तरह से आसान भाषा में एक सिंपल सी ट्रिक्स के साथ याद रखने की हम इसको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपके सामने एक टेबल दिया है। इस टेबल में 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज और लास्ट में दिया है नेचर ऑफ इमेज। तो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 ये 2 कॉलम है। आप इसको इजीली याद रख सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। इस कॉलम को सिर्फ आपको क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज यानी क्या रहेगी वो बढ़ते जाएगी, यानी उसकी साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएंगी अलग अलग कंडीशंस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज देखो पॉइंट इमेज है, फिर बाद में स्मॉलर, फिर उसके बाद सेम साइज, लार्जर, वेरी लार्ज और वेरी लार्ज। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि थर्ड नंबर कॉलम साइज ऑफ द इमेज में हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो चुका है, इमेज की जो साइज है वो क्या होती जा रही है, हर कंडीशन के साथ इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमें दिया है नेचर ऑफ इमेज, ये तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड दिया है और सिर्फ लास्ट में आपको क्या कंडीशंस चेंज करके दिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 कंडीशंस क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुके हैं। पर लेकिन कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को किस तरह से लर्न करना है, लर्न करना नहीं है, किस तरह से आसान से ट्रिक्स के साथ उसको समझना है, उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एक सेकेंड, एक हाँ, ये एक आपके सामने एक इमेज है और इस इमेज के ऊपर हमने कुछ मार्क किए वाला है। यानी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव करेगा तो उसी तरह से उसकी जो इमेज है वो लेंस से क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव करेगा इन्फिनिटी से और जो इमेज रहेगी वो लेंस से कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ये एक इमेज आपके सामने है, आपके टेक्स्ट बुक में दी वाली है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, पॉइंट इमेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्म होगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस F2 पे ऊपर फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इन्फिनिटी और उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, F2 के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करेगा लेंस की तरफ। यहाँ पर कंडीशन दी है बियॉन्ड 2f1। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 पे है तो उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कहाँ पर फॉर्म होगी, F2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड कंडीशन रहेगी हमारी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, एट 2f1। यानी आप चेक कर सकते हो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, बियॉन्ड 2f1, फिर अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है एट 2f1। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो उसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी 2f2 की तरफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारी बुक में दी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, बियॉन्ड 2f2 यानी इधर कहीं पे तो भी, यहाँ पे कहीं तो भी फॉर्म होगी, तो इस कंडीशंस को हम कहेंगे बियॉन्ड 2f2। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव करेगा, f1 पे आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है तो उसकी इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी, यानी कहीं तो भी इन्फिनिटी के ऊपर उसकी इमेज फॉर्म होगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ पर, F1 और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज फॉर्म होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यहाँ पर इमेज रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। किस तरह से इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे हमने फोर्थ नंबर का कॉलम हमने देखा था कि 5 कंडीशंस में सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड थी। लास्ट कंडीशंस में इमेज हमारी क्या फॉर्म हुई थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये
कहाँ पर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, बिटवीन F1 एंड लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको इस तरह की इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो काफ़ी सिंपल सी टेक्निक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको खाली एक चीज़ याद रखनी है, ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव करेगा तो इमेज जो रहेगी लेंस से क्या होती जाएगी, अवे फ्रॉम द लेंस इमेज उसकी क्या हो जाएगी, फॉर्म होती जाएंगी। तो ये अलग अलग कंडीशंस आपके सामने हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी, बियॉन्ड टू F1, बियॉन्ड टू F1, फिर एट टू F1, बिटवीन F1 एंड टू F1, एट फोकस F1 एंड F1 एंड O। तो यहाँ पर इमेज देख सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एट फोकस F2, बिटवीन F2 एंड टू F2, एट टू F2, बियॉन्ड टू F2, एट इन्फिनिटी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कॉलम नंबर 3 में पोजीशन यानी इमेज की जो साइज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और ये लास्ट कॉलम आपके सामने जो दिया वाला है यहाँ पर, तो लास्ट कॉलम में आप चेक कर सकते हो कि 5 केसेस में तो सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ लास्ट केस में यहाँ पर चेंज हो चुके हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। कब, जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रहा तब। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।